बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थी जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में हैं उनका पेपर है बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इस पेपर के अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे थे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। अभी तक अपन ने जो अध्ययन किया है उसमें इन्फ्लेशन का मीनिंग और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और इसके बाद इफेक्ट्स। पिछले वीडियो में कुछ हमने इफेक्ट्स देखे थे जिसकी सोसाइटी के विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स हम डिस्कस किए थे। आज हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्सेज, करों में वृद्धि करना। क्योंकि इस इन्फ्लेशन के अंतर्गत सरकार के खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि लागतें बढ़ रही हैं और सरकार को उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक ऋण भी लेने पड़ते हैं और सार्वजनिक ऋण के साथ साथ भी यदि पूर्ति नहीं होती है तो सरकार को कुछ टैक्सेस ही बढ़ाने पड़ते हैं। तो या तो नए कर लगाने पड़ते हैं या पुराने करों की दर में वृद्धि करनी पड़ती है जिससे कि सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो और इन्फ्लेशन कारण से, महंगाई बढ़ने के कारण से जो निर्माण कार्यों की लागतें बढ़ रही थी, सरकार के जो खर्चे बढ़ रहे थे उनको सरकार मीट आउट कर सके। तो अब ये जो सरकार की जो टैक्स बढ़ाती है उससे सामान्य जनता में तो असंतोषी होगा और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महंगाई के अंतर्गत मजबूरी में गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंक एवं बीमा व्यवसाय का विकास होता है मुद्रा प्रसार के कारण से, क्योंकि आप जानते हैं कि मुद्रा प्रसार में व्यापारियों उद्योगपतियों को लाभ होगा। जब व्यापारी उद्योगपतियों को ज़्यादा लाभ होता है तो वो बैंकिंग के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं और व्यापारी उद्योगपति अपने बिजनेस का या अपने इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस भी करवाते हैं और लोग मुद्रा एवं साख का ज़्यादा मात्रा में लेन देन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में बैंकिंग एवं इंश्योरेंस सेक्टर का भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन रिडक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो धन है उसका वितरण किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा प्रसार में महंगाई बढ़ती है और जो अमीर वर्ग है वो और अधिक अमीर होते चला जाता है, गरीब वर्ग और अधिक गरीब होते चला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि धन से धन कमाया जाता है, क्योंकि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो महंगाई बढ़ने के कारण से उनकी बाजार में की अच्छी कीमत वसूल करके और माल बेचते हैं। तो जो वेल्थ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ता चला जाता है। हम कह सकते हैं कि अमीर व्यक्ति और अधिक हो चले जाते हैं और गरीब व्यक्ति गरीब हो चले जाते हैं। समाज में इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ती है और दो वर्ग हो जाते हैं, एक तो होता है हैव और एक होता है हैव नॉट। यानी कि जिन व्यक्ति के पास में कुछ है और जिन व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो इससे दुष्परिणाम ये निकलता है इसका मुद्रा प्रसार का, इन्फ्लेशन का, कि देश में जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सामान्य होता है। अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होते हैं, गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा प्रसार के अंतर्गत, इन्फ्लेशन के अंतर्गत व्यापारियों को, उद्योगपति को लाभ होता है। तो उद्योगपति को लाभ होने के कारण से नई नई इंडस्ट्रीज और खुलती हैं और राष्ट्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जब उद्योग धंधे ज़्यादा बढ़ेंगे, कल कारखाने ज़्यादा खुलेंगे तो लोगों को रोजगार भी ज़्यादा होगा। और प्रोफेसर केन्स ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि किसी राष्ट्र में हल्का मुद्रा प्रसार है, यानी कि मुद्रा प्रसार की रेट यदि कम है, थोड़ा थोड़ा मुद्रा प्रसार होगा, तो उस देश में रोजगार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उद्योगपति व्यापार में लाभ होता है, नए नए कारखाने खुलते हैं, नई इंडस्ट्रीज खुलती हैं, तो उसमें लोगों को रोजगार भी के अवसर भी ज़्यादा पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी नियंत्रणों में वृद्धि। अब चूंकि देश में मुद्रा प्रसार है, कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सामान्य जनता उसका अपोजिशन भी करती है, तो गवर्नमेंट को कीमत को नियंत्रित करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, वो जमाखोरी कर रहा है या कालाबाजारी कर रहा है या ऐसे अनैतिक कार्य अपना रहा है कि आर्टिफिशियल जो कमी है वो पैदा कर रहा है, तो सरकार उनके ऊपर कंट्रोल करती है। यानी कि सरकार उसमें राजनीतिक व्यवस्था कर सकती है या सरकार उसके ऊपर जो है और दूसरे जमाखोरी और कालाबाजारी नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे कंट्रोल्स करने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है जिसमें कि प्राइस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को भी बहुत सारे
नियंत्रण लगाने पड़ते हैं, उपभोग को भी नियंत्रण लगाना पड़ता है, या और दूसरे जो राशनिंग सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ये तो कुछ हुए अपने इकोनॉमिक इफेक्ट्स, जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं मॉरल इफेक्ट्स, नैतिक प्रभाव। किसी राष्ट्र में यदि इन्फ्लेशन है, मुद्रा प्रसार की स्थिति है, तो उस राष्ट्र के अंतर्गत अनैतिक कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अनैतिक कार्यों में क्योंकि हर व्यक्ति की भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, और जो चोरी है, डकैती है, कालाबाजारी है, भ्रष्टाचार है, आदि चीज़ों को राष्ट्र में बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो रहा है, उसकी जितनी निश्चित आय वाले व्यक्ति हैं उनकी चूँकि रुपये का मूल्य कम हो रहा है, मौद्रिक मूल्य उसका परचेंज जो पावर है वो कम होती चली जा रही है, तो अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए व्यक्ति चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा, और जो उद्योगपति व्यापारी हैं वो और अधिक अमीर बनने के चक्कर में वो कालाबाजारी करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या और दूसरे जो व्यक्ति हैं, वो क्या है कि उनकी निश्चित आय होती है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, घर का खर्च पूरा चलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण से राष्ट्र में अनैतिक कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सरकार को कर बढ़ाने पड़ेंगे, सरकार जब कर लगाएगी सामान्य जनता उसका अपोजिशन करेगी। यदि मान लीजिए प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार के प्रति लोग असंतोष करेंगे, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको मौका मिल जाता है, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अभी जैसे वर्तमान में डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो जो विपक्षी पार्टी हैं या सामान्य जनता उसका अपोजिशन कर रही है, प्रदर्शन करती हैं। प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस समय भी लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। तो जब सामान्य जनता का असंतोष ज़्यादा भड़कता है या विपक्षी पार्टी ज़्यादा हावी होती हैं तो राजनीतिक अस्थिरता की संभावना भी बढ़ती है, यानी कि जो सत्ता परिवर्तन की स्थिति है वो भी हो सकती है। पिछली बार भी हमने देखा है हिंदुस्तान में कि प्याज की कीमतों में बढ़ने के कारण से भी सरकारें चली गई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूँकि मुद्रा प्रसार में इन्फ्लेशन के अंतर्गत कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों का मनी के प्रति विश्वास कम होने लग जाता है और सरकार के प्रति लोगों का असंतोष भड़कता है, उससे वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा मिल सकता है और देश में जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है वो भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का अर्थव्यवस्था के ऊपर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं और नेगेटिव भी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। लेकिन किसी राष्ट्र के विकास के लिए इन्फ्लेशन यदि हल्का है, थोड़ी कम स्टेज पे है, तो कुल मिलाकर नटसेल में हम कहें, कंक्लूड करें इसको, तो देश के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। यदि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है तब इसके दुष्परिणाम ज़्यादा सामने आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन जो है हल्का फुल्का होता है तो वो देश के विकास के लिए सहायक